सीखेंगे कि कोइंटीग्रेशन किस तरह चेक की जाती है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कोइंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अजम्पशंस क्या होती हैं, कि हम कोइंटीग्रेशन को कब देख सकते हैं, मींस हम कोइंटीग्रेशन कब चेक करते हैं। देखें, इफ़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स इज द स्टेशनरी एट द सेम ऑर्डर देन द कोइंटीग्रेशन टेस्ट वी कैन अप्लाई। देखें, कहना चाह रहा है अगर आपके वेरिएबल्स हैं और वो सेम ऑर्डर में स्टेशनरी हैं, मींस आपके वेरिएबल हैं और वो स्टेशनरी हैं सेम ऑर्डर में, लाइक आपके पास 10 वेरिएबल हैं, 10 ही लेवल पे स्टेशनरी है, या फिर 10 ही फर्स्ट डिफरेंस पे, या 10 ही सेकंड डिफरेंस पे। क्योंकि उसने कहा जब भी आपके वेरिएबल सेम ऑर्डर में सेम लेवल पे स्टेशनरी होंगे, इन दिस केस वी कैन अप्लाई फॉर जोहानसन कोइंटीग्रेशन। चले मान लेते हैं हमने यूनिट टेस्ट अप्लाई किया और हमने देखा तमाम वेरिएबल सेम ऑर्डर में स्टेशनरी है, यानी तमाम और वेरिएबल, या तो मान लेते हैं 10 वेरिएबल थे, 10 ही फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जोहानसन कोइंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ। अब अगर तो कोइंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, मींस हमने देखा कि कोइंटीग्रेशन है, तो फिर मैं VECM और ECM अप्लाई कर दूंगा, यानी कि VECM मॉडल अप्लाई कर दूंगा, या फिर एक ECM मॉडल होता है वो अप्लाई कर दूंगा। चलें मान लेते हैं अगर आपके वेरिएबल्स में कोइंटीग्रेशन ना हो तो फिर क्या करते हैं, फिर ग्रेंजर-क्यूजेलिटी टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा ग्रेंजर-क्यूजेलिटी टेस्ट तब भी अप्लाई करते हैं जब आपके वेरिएबल सेम ऑर्डर में स्टेशनरी ना हो। चलें अब सीखते हैं कि हमने किस तरह कोइंटीग्रेशन चेक करेंगे। अगेन मेरी फाइल कहाँ है बेचारी, इसको ओपन करता हूँ, देखें ओपन कर लिया, हमारे वेरिएबल्स आ गए। तो सबसे पहले मैंने यूनिट रूट चेक करना है, अगर वेरिएबल एक ही ऑर्डर में स्टेशनरी होंगे तो मैं जोहानसन कोइंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं मैंने इसका यूनिट रूट चेक किया तो तमाम वेरिएबल्स सेम ऑर्डर में स्टेशनरी थे। मान लेते हैं तमाम वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है, क्योंकि अब यूनिट रूट बार बार तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सीधा ही कोइंटीग्रेशन चेक करने जा रहा हूँ। लेकिन आपने पहले ये वेरीफाई करना है कि आपके वेरिएबल्स आइदर इंटीग्रेटेड ऑन सेम ऑर्डर और नॉट। चलें यहाँ पे देखें, क्विक में गया मैं और ग्रुप स्टैटिक्स में जाना, जैसे देखें जोहानसन कोइंटीग्रेशन टेस्ट, जोहानसन कोइंटीग्रेशन टेस्ट, इस पे आपने ओके करना है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे हमने अपनी सीरीज का नाम लिखना है। तो सबसे पहला मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था CO2 एंड देन CO2 ऑयल GDP, ये मेरे वेरिएबल है। तो आपने भी क्या करना, अपने वेरिएबल्स को लिख देना ओके। अब ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपने, अच्छा सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 4, 5, 6 क्या है, तो इसके लिए प्लीज़ आप ये पढ़ें, देखें। अच्छा पॉइंट नंबर 1 के लिए यूज केस 1 ओनली इफ यू नो दैट ऑल सीरीज हैव 0 मीन। देखें अगर आपको ये लगता है कि आपकी सीरीज़ का जो मीन वो 0 है तो आप नंबर 1 केस अप्लाई कर लें, ये वाला केस। ये केस तब करें अगर आपको लगता है कि मीन ऑफ योर सीरीज इज 0। उसके बाद चलें आप ये पढ़ लें। हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर 3 करते हैं, क्योंकि हमारी सीरीज़ में ट्रेंड पाया जाता है, तो हम यूज ऑप्शन नंबर 3 इसको अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये मैंने ओके किया। यहाँ पे लैग्स इंटरवल, ऑप्टिमल लैग्स के बारे में आ रहा है यहाँ पे, तो ये देखें ऑप्टिमल लैग्स
चले मैं इसमें ऑप्टिमल लैग 3 कर लेता हूँ। आपने सिलेक्ट कौन सा करना है, ऑप्शन नंबर 3, और यहाँ पे ऑप्टिमल लैग इंटरवल क्या कर लें आप, 3 कर लें। तो मैं ओके, आप इसमें ऑप्टिमल लैग सिलेक्शन पिछली वीडियो में मैंने बताया, वहाँ से ऑप्टिमल लैग सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई करें, वहाँ से देखें ऑप्टिमल लैग्स क्या है, फिर यहाँ पे एंटर कर दें ओके। चलें ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए। अभी देखें आपके पास ये आपके पास जो रिज़ल्ट आए, ये जोहानसन कोइंटीग्रेशन टेस्ट के रिज़ल्ट हैं। आपके पास 2 टेस्ट हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड रैंक टेस्ट, ट्रेस टेस्ट, दूसरा था मैक्सिमम आइगन वैल्यूज। अब देखें, अब यहाँ पे देखें, ट्रेस टेस्ट इंडिकेट नो कोइंटीग्रेशन। नो कोइंटीग्रेशन का मतलब है देयर इज ए नो लॉन्ग रन रिलेशनशिप बिटवीन योर प्रोजेक्टेड वेरिएबल्स। अगर तो कोइंटीग्रेशन पाई जाए, आप प्रोबेबिलिटी वैल्यू देख लें, तो अगर आप यहाँ से कंफ्यूज हैं तो ये वाली लाइन एग्जैक्टली बता रही होती है कि कोइंटीग्रेशन है या नहीं है। तो क्या करना है, दोबारा से देखते हैं यहाँ पे क्विक जोहानसन कोइंटीग्रेशन टेस्ट, ऑयल सॉरी CO2 टू ऑयल GDP। अब यहाँ मैं लैग्स को बढ़ा देता हूँ, मैं लैग्स 6 कर देता हूँ ओके। लुक है, देखें लैग्स मैटर करती हैं। अगर आप ऑप्टिमल लैग्स नहीं लेंगे तो आपके रिजल्ट्स वैलिड नहीं होंगे। लाइक देखें मैंने लैग्स को इंक्रीज किया, तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है देयर इज 2 कोइंटीग्रेशन इक्वेशंस। 2 कोइंटीग्रेशन इक्वेशन का मतलब है देयर इज ए लॉन्ग रन रिलेशनशिप अमंग योर वेरिएबल्स। यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी इज वैल्यू लेस देन 5%, सो जब भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 5% से कम होगी तो आप बोलोगे कोइंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। ये फर्स्ट टाइम देखें प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन 5% है तो आप बोलोगे ए कोइंटीग्रेशन। नेक्स्ट फिर देखें प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज लेस देन 5% है, अब आप बोलेंगे देयर आर 2 कोइंटीग्रेशन इक्वेशंस। चलें अब अकॉर्डिंग टू ट्रेस टेस्ट आप कह सकते हो कि कोइंटीग्रेशन है, और कोइंटीग्रेशन का मतलब है देयर इज अ लॉन्ग रन रिलेशनशिप, और लॉन्ग रन रिलेशनशिप का मतलब है इन लॉन्ग रन योर प्रोजेक्टेड वेरिएबल्स, योर प्रपोज्ड वेरिएबल्स मूव टूगेदर। अब देखिए यहाँ पे, अब दूसरा टेस्ट कौन सा है, मैक्सिमम आइगन वैल्यू। फिर से देखें अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम आइगन वैल्यू आपके पास 2 कोइंटीग्रेशन इक्वेशन है। तो ऑन द बेस ऑफ ट्रेस एंड आइगन वैल्यू आप कह सकते हो देयर इज ए लॉन्ग रन रिलेशनशिप। चलें अब डिफरेंट केस आते हैं। समटाइम ऐसा होता है, यहाँ पे वो कहता है एक ही कोइंटीग्रेशन इक्वेशन है, यहाँ पर वो क्या कहता है एक ही कोइंटीग्रेशन इक्वेशन है, और जब इस टेस्ट में आते हैं आइगन वैल्यू में, वो कहता है एक भी कोइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं, इक्वेशन नहीं है। यानी कि पहले में है भी तो सिर्फ एक कोइंटीग्रेशन इक्वेशन है, और इसमें तो वो भी नहीं है। तो अब क्या करें, तो आप कह सकते हो, अगर ये लाजमी नहीं है कि आपके पास 2 या 3 या 4 कोइंटीग्रेशन इक्वेशन आए, आप सिंपल बोल दो कि हाँ ऑन द बेस ऑफ ट्रेस टेस्ट, ये पूरा नाम लिख के बोलेगा ऑन द बेस ऑफ ट्रेस टेस्ट देयर इज अ 1 कोइंटीग्रेशन इक्वेशन एग्जिस्ट, और उसका मतलब है देयर इज अ लॉन्ग रन रिलेशनशिप। चले मान लेते हैं। फिर क्या है, अगर ऊपर वाला ये जो ट्रेस टेस्ट है इसके अकॉर्डिंग कोई भी कोइंटीग्रेशन इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जब हम मैक्सिमम आइगन वैल्यू को देखते हैं तो यहाँ पे एक कोइंटीग्रेशन इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। तो अब भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आप बोलेंगे ऑन द बेस ऑफ मैक्सिमम आइगन वैल्यू देयर इज ओनली 1 कोइंटीग्रेशन इक्वेशन। हाँ, कोइंटीग्रेशन इक्वेशन मैंने पहले भी बताया कि लाजमी नहीं है 2 या 3 हो, मिनिमम एक इक्वेशन होनी चाहिए, और उस एक इक्वेशन का मतलब है देयर इज अ लॉन्ग रन रिलेशनशिप। 2 होंगी तो उसका भी मतलब है देयर इज अ लॉन्ग रन रिलेशनशिप, और 3 होंगी उसका भी मतलब सेम यही है। अभी देखें ये आपके पास एक इक्वेशन आई है,
ये वाली इक्वेशन कोइंटीग्रेशन इक्वेशन 1, क्योंकि आप देखें ऊपर वो बता रहा है कि दो कोइंटीग्रेशन इक्वेशन कोइंटीग्रेटिंग इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं, ये एक है और ये दूसरी इक्वेशन है। तो करना क्या होता है, हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, हम इनकी वैल्यू, इनके साइन बदल देते हैं। अब यहाँ देखिए जीडीपी के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है, जीडीपी के साथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो इसको हमने नेगेटिव करना होगा। पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसको हमने क्या करना होगा, नेगेटिव करना होगा। ऑयल के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसको हमने क्या करना होगा, नेगेटिव करना होगा। इसको बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन रिलेशनशिप फ्रॉम जोहानसन कोइंटीग्रेशन इक्वेशन। सो इसके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। सो हमारा काम आज का यही था इस वीडियो का कि जोहानसन कोइंटीग्रेशन टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं और उसकी बेस पे हम किस तरह कंक्लूड करते हैं कि कोइंटीग्रेशन इक्वेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें, और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी आपसे फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।